क्या व्लॉग डालें। इतने दुष्ट हैं ये रिएक्शन वाले कि जो डायन थी वो इन लोगों के लिए सती सावित्री बन गई है, और जो इंसान अपनी गलती मानकर आगे बढ़ना चाहता है उसके मुंह में ये लोग उंगली कर रहे हैं। ये कमेंट किया है अनीता मिश्रा जी ने, और ये कमेंट आया है टुच्ची दीदी के चैनल पर। टुच्ची दीदी वही हैं जो कि होनोलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकली हैं। इनको हम टुच्ची नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि टुच्चन की बहन टुच्ची ही हो सकती है। तो इन्होंने ये कमेंट पिन किया हुआ है अपने चैनल पर, अपने किसी वीडियो पर। तो ये जो कमेंट है, हो सकता है कि किसी इनकी ऑडियंस ने किया हो। कुछ अंधभक्त होते हैं क्योंकि गलत गलत कमेंट सबको आते हैं, हम इनको रोस्ट करते हैं, इन पर रिएक्शन देते हैं तो हमको भी आते हैं, और ऐसे ही बहुत से लोगों को आते हैं। तो हो सकता है कि भाई इनके बहुत ज़्यादा कट्टर वाले फ़ैन हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इनकी फ़ेक आईडीज़ हों, क्योंकि इनकी फ़ेक आईडीज़ भी बहुत हैं और फेक आईडीज़ से भी मुझे कमेंट्स आते हैं और मैं समझ जाती हूँ कि ये इन्हीं की आईडी है। तो इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि एक आईडी क्रिएट करके ऐसा कमेंट पिन करना। लेकिन 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 अगर यही सेम कमेंट, मतलब इसी तरीके का कमेंट लप्पू एंड फैमिली को लेकर किसी ने किया होता, लप्पी को लेकर किसी ने किया होता जगत दीदी के चैनल पर, और जगत दीदी अगर उस चीज़ को पिन कर देती, या जगत दीदी से रिलेटेड कोई भी बंदा इस चीज़ को पिन कर देता, तो फिर इन लोगों ने तमाशा बना देना था। पूरा जो खानदान है ना, पूरा खानदान इनकी चढ़ाई कर देता इन पर, मतलब इनको छोड़ता नहीं। और इस कमेंट के बारे में ना मुझे मेरी ही ऑडियंस ने बताया है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कमेंट पिन हुआ है, तब जाकर मैंने ये कमेंट देखा था और मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया था। तो यार हम लोगों की ऑडियंस भी सारी चीज़ें देखती है, सब परखती है, और हमने कई बार देखा है, हमारी ऑडियंस इनके चैनल पर इनको आईना दिखाकर आती है। तो हम कॉमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं लप्पू, लप्पी और जगत दीदी के बारे में। जो ये स्क्रिप्ट की रचना चल रही है, जो ये सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और मैं देख रही हूँ कि 80% से ज़्यादा जनता ऐसी है जो मेरे वीडियोस को देखती तो है, पॉडकास्ट को सुनती तो है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती है, और ये एक चीटिंग होती है गाइस। तो चीटिंग नहीं करने का, सब्सक्राइब कर लेने का, और रक्षा सेस 2.0 को भी विजिट करना, अगर अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब करना। वहाँ रियल क्राइम स्टोरीज मैं लेकर आ रही हूँ। तो अब बात करते हैं लप्पू, लप्पी और जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी भी कहीं निकली हैं, और वो कहाँ निकली हैं वो बता नहीं रही हैं। हालांकि मुझे अंदर से ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि वो या तो किसी प्रमोशनल चीज़ के लिए निकली हैं, या फिर वो जबलपुर वगैरह गई हैं, क्योंकि उनको जाना था जबलपुर, और जबलपुर वो नहीं गई थी क्योंकि वो पहले बोल रही थी कि मुझे जाना है, कुछ काम है, और उस टाइम पर वो नहीं जा पाई थी। और ये उन्होंने अच्छा मौका समझा कि इस टाइम पर जाना सही रहेगा, क्योंकि अगर वो इस टाइम पर कहीं नहीं निकलती हैं तो उनसे सवाल किए जाएंगे कि आप कोलकाता इवेंट में क्यों नहीं गई, क्योंकि जगत दीदी ने बोला था कि मैं कोलकाता इवेंट में जाऊंगी, लेकिन वो जा नहीं रही हैं, तो उनको इस टाइम पर कहीं और जाना अति आवश्यक था। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं निकली हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो जबलपुर निकली हैं। हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट आपको मिले तब तक पता भी चल जाए कि जगत दीदी कहाँ पहुंची हैं। इसके अलावा लप्पू जो है भाग गया है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मुझे पूरी फीलिंग ऐसी आ रही है कि लप्पू कहीं नहीं भागा है। लप्पू या तो लप्पी के साथ एयरपोर्ट पर था, और हो सकता है कि उन्होंने फ्लाइट्स अलग अलग ली हों। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो चीज़ मैंने भी नोटिस की थी, लेकिन मैंने इसका जो है मुद्दा नहीं बनाया था, कि जो नेक वाली पिलो थी ना लप्पू की, वो लप्पी लिए हुए थी साथ में, और वो चीज़ मैंने नोटिस कर ली थी, लेकिन मैंने उसका मुद्दा नहीं बनाया था, क्योंकि अगर हम ये बोलते कि लप्पू साथ में है और वो नेक वाली पिलो है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए कई तर्क दिए जा सकते थे। लोग ये बोल देते कि ले गई होगी क्योंकि वो बिजी था, वो कहीं और निकल गया, तो हो सकता है कि लप्पी से उसने सामान भेज दिया हो। तो ये सब ना इनके पास रटे रटाए आंसर्स रहते, और मुझे पता था कि इसका आंसर क्या था, इसलिए मैंने उसका मुद्दा नहीं बनाया। और फिर अगले व्लॉग में आपने देख भी लिया होगा कि लप्पी है वो लप्पू वाली पिलो ही यूज कर रही थी, और ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि इनको भी अंदेशा लग गया था कि इस तरीके के बातें हो सकती हैं, व्लॉग्स बन सकते हैं। अब ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है लप्पू ने बाद में लप्पी वाली पिलो ले ली हो और उसको गले में लगाया हो, है ना, अगर साथ में थे ये, क्योंकि सबको यही डाउट है कि ये साथ में थे। और अगर आपको याद हो कि एयरपोर्ट पर जब इनको टुच्ची दीदी लेने आई थी और छोटा कीचड़ लेने आया था, तो उस टाइम पर जो भांजा है लप्पू लप्पी का, वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि शायद लप्पू वहीं कहीं था और उसने उसको देख लिया था, ऐसा कुछ भी था। तो बच्चों से ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या बच्चे कुछ बता ना दे इसलिए उसको दूर दूर रख रहे थे, और फिर तुरंत के तुरंत इन्होंने वीडियो कॉलिंग वहाँ पर करा दी। जो माता जी हैं उन्होंने कहा है कि जो लप्पू हैं वो गए हैं विदेश। मतलब आप सेंस समझ सकते हो किसी बात का, कि इन लोगों का ये प्लान था कि ये साउथ घूमेंगे, है ना, साउथ घूमने वाले थे, और काफ़ी लंबी ट्रिप थी इनकी, ऐसा इनका कहना था, है ना।
तो इनको ऐसा क्या आफत आन पड़ गई, ऐसी कौन सी भैया अपॉर्चुनिटी आ गई, ऐसा कौन सा भाई आफत आ गई, ऐसा कौन सी चीज हो गई कि लप्पू को एकदम से जो है विदेश जाना पड़ गया। क्योंकि लप्पी की जो सास हैं वो यही चीज कह रही हैं कि मेरा बेटा विदेश चला गया, जबकि और किसी ने ये चीज़ नहीं बोली है। और लप्पी जो है आज के व्लॉग में बोल रही थी कि मेरे पति कहाँ हैं, मुझे पता है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस व्लॉग में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं कि लप्पू रात में लाइव आया था लेकिन वो लाइव प्राइवेट कर दी गई। अब लाइव में क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, क्या किसी ने वो लाइव देखी है मेरी ऑडियंस में से, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी क्या वजह थी कि लप्पू ने वो लाइव प्राइवेट कर दिया? आपको क्या लगता है कि वो लाइव प्राइवेट क्यों हुई होगी? क्योंकि मैंने वो लाइव नहीं देखी और मुझे ना देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस लाइव का बैकग्राउंड या कुछ ऐसी चीज़ हो गई होगी उस लाइव में जो इन लोगों को लगा होगा कि हमारी पोल पट्टी खुल सकती है, तो इन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया। देखो, लप्पी की जो सास और ससुर जी है ना, इनकी एनिवर्सरी आने वाली थी और एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही थी। और क्योंकि इन्होंने 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम रचाया था जो टोटली फ्लॉप हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके से वो फ्लॉप हुआ था। तो हो सकता है कि अब इन लोगों को ये लग रहा होगा कि इस वाले एनिवर्सरी वाले फंक्शन में अचानक से लप्पू जो है प्रकट होगा, तब बड़ा मजा आएगा। और क्योंकि इस समय जगत दीदी भी बाहर हैं और लप्पू भी इस तरीके से बाहर भाग जाता है ना, तो लोग बहुत सारे रिएक्शन बनाएंगे और इसके अराउंड जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, इसके अराउंड बहुत सारी टीआरपी इनको मिल सकती है। इसलिए ये लप्पू ने आनन फानन में प्लान बनाया। अब ये लोग जा रहे थे एलपी जाने के रास्ते में ये लोग एंजॉय वगैरह कर रहे थे। कुछ इन्होंने पेट्रोल पंप पर भी वीडियोस वगैरह बनाए थे। इनके व्लॉग से ये भी पता चला था कि गाड़ी का एवरेज भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो हो सकता है कि लप्पू ने बीच रास्ते प्लान बनाया हो कि क्यों ना ऐसा करें। ऐसा करने से कई बार हमारे जो हैं व्यूज़ अप हो गए हैं। ऐसे ही लप्पू जब अपने छोटे भाई की शादी छोड़कर भागा था ना, तब भी उसने ये प्लान किया था कि इस शादी से मैं कम से कम 15 से 20 लाख रुपए कमाऊंगा। तो ये सब इनका जो है ना प्लान रहता है। और कुछ लोग बोल रहे थे, मुझे कमेंट आ रहे थे कि हो सकता है कि जो जगत दीदी हैं उनके किसी करीबी ने लप्पू को कुछ बताया हो और हो सकता है कि उससे ही लप्पू ये सारी की सारी हरकतें करता है। तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे जो है व्लॉग्स बनाते हैं और अपनी पूरी लाइव सोशल मीडिया पर पटक कर रखे हुए हैं। तो 1 से 2 दिन 3 दिन पहले जो जगत दीदी हैं उन्होंने अपने व्लॉग में ये चीज़ बोल दी थी कि मैं इसी गेट से जाऊँगी, मैं 2 दिन के लिए जाने वाली हूँ। वो अपनी भाभी से मजाक कर रही थी कि मैं इस गेट से फांद कर चली जाऊँगी, है ना, तुम ताला मार दोगी तो भी मैं निकल कर चली जाऊँगी। तो ये चीज़ें लप्पू ने देखी होंगी और कहीं ना कहीं जो लप्पू है उसके दिमाग में खुराफाती कीड़े दौड़ गए होंगे कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो लप्पू ने तुरंत के तुरंत एलपी के रास्ते में वो स्क्रिप्ट लिखी और जो उसने प्लान करके रखा था ना कि वो साउथ घूमेगा, जो बड़े उससे वो क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में बोल रहा था कि अभी हमारा कोच्चि का भी प्लान है, तो इसने वहाँ पर वो सारा का सारा ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अगर दिमाग से खेलेगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी और अर्निंग पूरी की पूरी जेब में जाएगी। और अगर ये ट्रैवल करके व्लॉग बनाएगा तो ट्रैवलिंग में जो खर्चा आएगा ना वो भी निकालना पड़ जाएगा ना, वो भी तो चला जाएगा ना, उससे कोई मतलब उससे लॉस हो जाएगा थोड़ा सा ना। इससे पूरा का पूरी जो क्रीम है ये लप्पू जी अलग ही चबा जाएंगे, अलग ही ये जो है पचा जाएंगे ना। वहाँ पर ट्रैवलिंग में पैसा लगता है, लेकिन अगर घर बैठे स्क्रिप्ट लिखो और ऐसे दिमाग से चलो तो वही मैंने जो कल बोला था कि हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए। तो वही इसने किया। लेकिन इन दोनों गलीचों को ये देखिए आप, स्पेशली लप्पी को देखिए, अपनी सिस्टर को किसी के घर पर छोड़ रखा है और वो उनके घर पर है। और ये बड़ा अजीब लगता है यार, वहाँ पर देखो जिसके घर में वो लड़की रुकी हुई है वो भी बार बार ऐसे बोलता है, वो इंसान जो डिट्टो रानी का पतिदेव है यानी कि डिट्टो के राजा जी भमित जी, वो बोल रही हैं कि जो लप्पी की सिस्टर है यानी कि जो झप्पी बोल दो, तो जो झप्पी है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, यहाँ तो इसकी मौज है। और कुछ भी खाना बनाते हैं तो बार बार उससे पूछते हैं और फिर कहते हैं इसकी तो मौज है, ये तो मज़े कर रही है, ये तो मतलब क्या वो दर्शाना चाहते हैं कि जो झप्पी है उसे खाने पीने को नहीं मिलता अपने घर में, खाने पीने को नहीं मिलता या वो इतने अच्छे से नहीं रह पाती। क्योंकि यही सेम चीज़ लप्पू भी अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर बोल चुके हैं कि बढ़िया सब कमरे में एसी लगा है, सब बढ़िया मौज से रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आती हो जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ तुम्हें मिले, और तुम्हें हमारे घर में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वहाँ लप्पू ये दर्शाता है और यहाँ ये दर्शा रही हैं कि तुम्हें तो खाने तक को नहीं जुड़ता और तुम हमारे घर में हो तो बड़ी तुम्हारी मौज है, तुम खाए जा रही हो, ये किए जा रही हो। हाँ, तो मतलब बड़ा और एटीट्यूड जितना लप्पी में है कहीं ना कहीं उसकी सिस्टर में भी है। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हुए हैं जहाँ लोग बोल रहे थे कि ये भी बहुत नकचड़ी है, इससे जब भी पूछो कि कैसा है क्या है तो बड़ा ये एटीट्यूड के साथ बोलती है और बहुत ही टाइम लेकर बोलती है, जैसे खुद बहुत बड़ी शेफ हो, है ना, बहुत ज़्यादा कमी टाइप की निकालती है, इसके फेस से वो चीज़ झलकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे बहुत बड़े वाले कीचड़ हैं
और ये कीचड़ ही रहेंगे। तो लप्पी को शर्म आनी चाहिए जो अपनी बहन को पहले किसी और के घर में छोड़कर, है ना, साउथ की यात्रा पर निकली थी, और फिर वो यात्रा बीच में छोड़ के खुद तो अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन उसकी बहन किसी और के घर में पड़ी हुई है। और वहां पर उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि किसी के घर में कोई मेहमान 2 दिन के लिए भी जाता है ना, उसको तकलीफ होती है, और वो सबके चेहरे पर दिखता है। जब लप्पी के घर में कोई मेहमान आता है तो लप्पी कैसे मुंह बनाने लग जाती है, कैसे बर्तन फेंकने लग जाती है, कैसे बातें सुनाने लग जाती है। जो अपनी मुंह बोली नंद को बोल सकती है कि इतने व्लॉग लोग बना रहे हैं, डॉलर अर्न कर रहे हैं और रोटी तोड़ रहे हैं, इतनी इतनी बातें कर सकती है, तो फिर तुम जब अपनी सिस्टर को किसी और के घर पर छोड़कर आती हो तो तुम्हें ये चीज़ नहीं फील होती? कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी सिस्टर भी पसंद नहीं है। और जब सिस्टर को लेकर इसको लताड़ा गया था ना, तो इसके अगले व्लॉग में सिस्टर की फोटो आ गई थी, अगले ही व्लॉग में, जबकि सिस्टर नहीं थी उस व्लॉग में, लेकिन इसने अगले ही व्लॉग में सिस्टर को थंबनेल पर यूज कर लिया था और उसकी एक फोटो कम्युनिटी पर शेयर करके दिखाया था कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम प्यार करती ना तो तुम उसको संग में लेकर जाती साउथ, वहां पर बेंगलोर लेकर जाती, और बेंगलोर में वो घर पर रुक सकती थी। अगर तुम लोग जाते ट्रैवलिंग पर तो वो साथ में जा सकती थी, क्योंकि कार में जब एक तुम्हारा कैमरामैन साथ में जा सकता है तो क्या तुम्हारी बहन नहीं जा सकती? लेकिन तुम्हें तो एरोप्लेन का खर्चा बचाना था। अरे वो जो वहां कर रही है वो तुम लोगों के साथ उस घर में रह के कर लेती, तुम्हारी हेल्प कर देती, खाना पीना बनवा देती। पहले वो तुम लोगों से बातें सुने, तुम्हारे पतिदेव से बातें सुने, फिर तुम्हारे पतिदेव के दोस्तों से भी बातें सुने वो। और जैसी वो, उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, पता नहीं कैसे वो वहां पर रुकी हुई है, और कैसे उसकी फैमिली वाले हैं जो ऐसे किसी के भी घर में उसे छोड़ देते हैं। यार आजकल कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, ऐसे किसी के घर में अपनी सयानी लड़कियों को लोग नहीं छोड़ते हैं, और ये सोच है लोगों की आज भी, और होनी भी चाहिए। आजकल जो केसेस हम देख रहे हैं ना, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि भाई आप अपनी सेफ्टी के लिए अपने अपने जो कदम है वो फूंक फूंक के रखिए, किसी पर भी भरोसा मत करिए। किसी पराए इंसान के घर में आप छोड़कर आ गए हो, है ना, और वो बनी हुई है वहां पर, वो एक भी बार ये चीज़ नहीं बोल रही कि भाई मुझे जाना है, मेरा टिकट करवाओ, मैं जाना चाहती हूँ, वो भी नहीं बोल रही, वो भी पड़ी हुई है वहां पर। और वहीं जो दीमक है डिट्टो रानी का भाई, वो भी जल्द ही डिट्टो रानी के घर पहुंचने वाला है, और वहां से इन लोगों को कहीं जाने का प्लान है, और हो सकता है कि डिट्टो भी उनके साथ जा रही हो। तो क्या लप्पी की सिस्टर अब उनके साथ घूमने निकलेगी? और अगर वो ट्रेन से आती है, वापस वापस आती है अगर वो सीवान के लिए, तो वो अकेली लड़की होगी जो ट्रैवल करेगी इतने दूर। अब देखते हैं क्या होता है। और लप्पू जो ये कारनामे खेल रहा है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो ये 2-4 दिन व्लॉग ना डाल के कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। और तुम लोगों की कहते हैं ना, खून में व्लॉगिंग बस चुका है, बिना उसके तुम लोगों का काम नहीं बनता है। तभी तुम कल रात लाइव आए और फिर तुमने उसको प्राइवेट कर दिया, क्योंकि तुम्हारा कहते हैं ना कि नहीं रह पाओगे तुम लोग व्लॉगिंग के बिना। एक दिन व्लॉग नहीं डाला तो अगले दिन पत्नी को आगे कर दिया कि तुम डालो व्लॉग्स, व्लॉग्स नहीं रुकने चाहिए। बस मैं नहीं आता हूँ, मैं अचानक से आऊँगा तो मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत बड़ा ऋतिक रोशन हूँ, और मुझे तो लोग देखने फिर दौड़ कर उमड़ कर आएंगे। और जो मेरे व्लॉग्स पर 1 लाख व्यूज़ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो अचानक से 1 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। ये सोच रहे हो क्या तुम? अरे बस कर जाओ, वापस आ जाओ, इतनी दूर तक मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। ये जो कमेंट है ये डिट्टो रानी के चैनल पर आया है। किसी लड़की को कैसे भेज देते हैं घर वाले किसी भी घर, टाइम कितना खराब चल रहा है। अब ये आप खुद देख लीजिए, ऑडियंस भी सेम चीज़ बोल रही है। नेक्स्ट कमेंट है, ये फेक कंटेंट के चक्कर में सही में कहीं लप्पू लप्पी का रिश्ता खत्म ना हो जाए। माँ होकर पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखता। माँ होकर अरे सब दिखता है, लेकिन उनको पता है ना कि अगर ऐसा करेंगे तो भी व्यूज़, और अगर रिश्ता खराब होगा तो भी व्यूज़, करके देख चुके हैं ना ये लोग। 3 महीने तक करोड़ों रुपए छापे हैं इन्होंने। किसी ने कमेंट किया है कि क्या खोल कर रखी हो अपने घर पे, पहले ये बताओ अप्सरा ताई, है ना। तो ये जो हरकतें करती हैं तो लोग ऐसे ही सवाल करेंगे इनसे, ऐसे ही भद्दे इनको कमेंट्स करेंगे। इसके अलावा जो लप्पी है वो अपने व्लॉग में बोल रही थी, हमको पता है कि वो कहाँ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि बस चाकू लगा के बातें उगलवा लें। अरे पगलैट, अरे बुड़बक, तो कहे व्लॉगिंग चैनल खोल कर बैठी हो। व्लॉगिंग करती हो, पहले बोलती हो, पहले तुम और तुम्हारा पति बोलता है कि तुम लोग साउथ की यात्रा पर निकले हो, और फिर अचानक से तुम्हारा पति गायब हो जाता है, गायबम की तरह, और फिर तुम जो है अकेले ही जो है बोलती हो कि मैं ससुराल जा रही हूँ, जो कि शायद तुम अकेले हो नहीं। तो ये सब जब तुम करोगी तो ऑडियंस सवाल नहीं करेगी। स्क्रिप्ट तो तुमने इसीलिए ही रची है। और आज जो तुम बोल रही हो ना, अब कल को अगर तुमने फिर से ये स्क्रिप्ट खेली ना कि हमको रील नहीं बनाने दी गाइस, ये हमको फिर से धोखा दे दिए गाइस, सारे चैनल इन्होंने ले लिए गाइस, हम एक और चैनल बनाएंगे गाइस, आप लोग सपोर्ट करना गाइस, ये किया ना,
तो तब ये जो सारी बातें हैं ना, ये याद रखना, क्योंकि अब रिएक्शन चैनल वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत सिंपैथी ले ली तुमने, सिंपैथी के आधार पर तुमने चैनल चला लिया। कहीं ना कहीं तुम्हारे पतिदेव को माफ़ी मिली है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने सिंपैथी बहुत ज़्यादा गेन की ऑडियंस से। और अब जो तुम ये मुंह चला रही हो, कल को अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो सारे रिएक्शन चैनल वाले ये जो आज तुम शब्द कह कर जा रही हो ना, इसको लेकर ही तुम्हें ट्रोल करेंगे। और ये तुम्हें याद दिलाए जाएंगे उस वक्त पर, है ना, कि तब जब तुमसे बोला जा रहा था कि ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, तब तुम कह रही थी कि हमको सब पता है कि हमारे पति कहाँ हैं। तो तब भी हम यही बोलेंगे कि तुम्हें आज भी पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। अब ऑडियंस को सी बनाना छोड़ दो, समझी ना। तो चलो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, क्योंकि अभी व्लॉग्स आएंगे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।